प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को वाराणसी उत्तर प्रदेश में चुनावी रैली के दौरान कहा कि कुछ लोग ने यहाँ मेरी मृत्यु की कामना की थी। प्रधानमंत्री ने कहा, मेरे घोर विरोधी भी देख रहे हैं कि काशी के लोग पर मुझ पर कितना स्नेह है। मतलब मेरी मृत्यु तक न काशी ने मुझे छोड़ेगी और न काशी मुझे छोड़ेगी। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आज़ाद ने भतीजे मुवस्सी आज़ाद रविवार को बीजेपी में शामिल हो गए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने गुलाम नबी आज़ाद के साथ जिस तरह का व्यवहार किया है उससे जनता की भावनाओं को ठेस पहुंचती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र के प्रति सेवा के लिए उनकी प्रशंसा की, लेकिन पार्टी ने उन्हें दरकिनार कर दिया। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने उत्तर प्रदेश को लेकर गरीबी, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य समेत कई क्षेत्रों के आंकड़े पेश किए और कहा कि राज्य पर 6.63 लाख करोड़ का कर्ज है, जिसमें से 40% बीजेपी सरकार की देन है। उन्होंने कहा कि यूपी की जीडीपी घटकर 6 से 4% हो गई है। बकौल चिदम्बरम, योगी सरकार की प्रति व्यक्ति आय 1.9% घटी है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार के दौरान यूक्रेन रूस संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका की सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की प्रशंसा के लिए शब्द पर्याप्त नहीं है। बकौल सिंह, पहले जब भारत वैश्विक मंच पर बोलता तो दुनिया इसे गंभीरता से नहीं लेती थी, लेकिन अब ध्यान से सुनती है। कुंडा से सपा के विधानसभा चुनाव उम्मीदवार गुलशन यादव ने बाहुबली रघु प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के समर्थकों पर हमला का आरोप लगाया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने गुलशन की कार पर हमले का वीडियो शेयर किया। सपा ने कहा, इस बार कुंडा के गुंडा को कुंडी में बंद करने को जनता का यलगार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार के दौरान कहा, भारत का पराक्रम कुछ घोर परिवारवादी सपा कांग्रेस को पसंद नहीं आता। उन्होंने कहा, यह लोग आज भी हमारी सेनाओं से सबूत मांगते हैं, उनके सामर्थ्य पर विश्वास नहीं करते। बकौल प्रधानमंत्री, हमें अपनी सेनाओं को आधुनिक बनाना होगा और देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए खुद को खपाना होगा। शिवसेना सांसद संजय राउत ने पार्टी के नेता जसवंत जाधव के खिलाफ इनकम टैक्स की तलाशी को लेकर रविवार को कहा, ऐसा लगता है कि केवल महाराष्ट्र में आय और टैक्स है, बीजेपी शासित राज्यों में नहीं। उन्होंने कहा, यहाँ नगर निगम के चुनाव है, इसलिए केंद्रीय एजेंसियों के पास केवल महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में काम है, देश के बाकी हिस्सों में नहीं। तेलंगाना की कांग्रेस सांसद के वेंकट रेड्डी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर से कहा, रूस द्वारा यूक्रेन पर हमले के बीच वहां तेलंगाना राज्य के कई छात्र फंसे हुए हैं। उन्होंने कहा, मेरी गुजारिश है कि रूसी राष्ट्रपति से अपील कर युद्ध को 2 दिन के लिए रुकवाए ताकि भारतीयों को वहां से निकाला जा सके। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का ट्विटर अकाउंट रविवार को कुछ देर के लिए हैक हो गया, जिसके बाद उस पर रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर ट्वीट से यूक्रेन और रूस के क्रिप्टो करेंसी में दान की अपील की गई। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम इस मामले को देख रही है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को दिल्ली विश्वविद्यालय के 98वें दीक्षांत समारोह में कहा कि भारत दुनिया का इकलौता देश है जिसने कभी दूसरे देश पर हमला या उसके 1 इंच ज़मीन पर कब्जा नहीं किया। उन्होंने कहा कि भारत की शक्ति दुनिया के कल्याण के लिए है, न कि किसी को डराने के लिए। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बहुत बड़ी बात की है। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने रूस यूक्रेन युद्ध पर यूएनएससी के प्रस्ताव पर भारत के मतदान नहीं करने को लेकर कहा कि इस तरह से भारत और चीन के खिलाफ समर्थन नहीं मिल सकता। उन्होंने कहा, युद्ध के खिलाफ मतदान से परहेज करने पर आपके रिश्ते बेहतर नहीं होते, बल्कि हिंसा और मानवाधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ आपके सिद्धांत कमजोर हो जाते हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार करते हुए कहा कि यूपी में मिसाइल बनाने का वादा करने वाले आज तक एक माचिस नहीं बना पाए। अखिलेश ने कहा, जनता इस बार इनकी डिब्बी खाली कर देगी। 5वें चरण के लिए 27 फरवरी को 11 जिलों में 61 सीटों पर मतदान हो चुका है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने शनिवार को कहा, मुझे लगता है कि परिसीमन आयोग ने बीजेपी के पक्ष में काम किया है, यह सोचकर कि उन्हें विधानसभा चुनाव में बहुमत मिलेगा। उन्होंने कहा कि आयोग को लगता है कि उन्होंने 5 अगस्त 2019 को जो किया उसके पक्ष में प्रस्तावित पारित करने में वो सक्षम है। तो आज के लिए बस इतना, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।